वही बीकॉम पार्ट 3 पेपर 2 इसमें हमने वर्ल्ड बैंक का परिचय पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विश्व बैंक का प्रबंध, उद्देश्य और कार्य। प्रबंध व्यवस्था को हम ऐसे समझें, प्रशासक मंडल। विश्व बैंक के प्रबंध एवं संचालन का अधिकार प्रशासक मंडल के पास होता है। यह बैंक की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा है। प्रत्येक सदस्य देश के द्वारा एक गवर्नर तथा एक स्थानापन्न गवर्नर की नियुक्ति इसमें की जाती है। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का। प्रशासक मंडल की बैठक वर्ष में कितनी बार बुलाई जाती है? मिनिमम 1 बार। मंडल में से ही किसी एक व्यक्ति को इसमें अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो कि उस वार्षिक सभा की अध्यक्षता करता है। प्रशासक मंडल अपनी बैठक किसी भी सदस्य देश में रख सकता है और इस मंडल द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है तथा वार्षिक सभा में वर्ष भर की प्रगति का उल्लेख किया जाता है। एक आपकी वार्षिक सभा होगी वर्ष में 1 बार। इसमें उन्हीं सदस्य देशों में से आपका प्रेसिडेंट चुन लिया जाएगा और ये किसी भी कंट्री में ये बैठक रखी जा सकती है। और इसमें क्या होगा, आपके द्वारा जो भी पॉलिसीज़ बनाई गई है, किसके द्वारा? विश्व बैंक के सदस्यों के द्वारा। और एनुअल उसकी जो रिपोर्ट रहेगी, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, उसका उल्लेख इसमें किया जाएगा। अब बात करते हैं कार्यकारी संचालक मंडल। इसमें टोटल कितने सदस्य होंगे? 21, जिनमें से 5 सर्वाधिक अभियंश वाले देशों से नियुक्त किए जाएंगे, जिनके सबसे ज़्यादा अभियंश हैं उन देशों से। और शेष 16 का चुनाव किया जाएगा, यानी कि 5 तो आपके सर्वाधिक अभियंशों वाले देशों से किया जाएगा और 16 का चुनाव किया जाएगा। कार्यकाल कितना होगा? 2 ईयर्स का। संचालक मंडल, कार्यकारी जो संचालक मंडल है, यह बैंक के कार्यों के संचालन के लिए उत्तरदायी होता है और प्रत्येक महीने में इसकी एक बैठक अवश्य होगी। देखो, जो प्रशासक मंडल था, इसकी तो आपकी एनुअल हो रही थी मीटिंग, और जो कार्यकारी संचालक मंडल है ये बैंक के कार्यों के संचालन के लिए है और इसकी मंथली होगी। मंथ में कम से कम एक होनी जरूरी है। अब बात करते हैं सलाहकार समिति का। मंडल द्वारा कम से कम 7 सदस्यों की एक सलाहकार समिति की नियुक्ति की जाती है। इसमें बैंकिंग, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, परिवहन आदि के विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाता है और इस समिति की वर्ष में कम से कम 1 बार बैठक बुलाई जाती है। यह समिति बैंक को सामान्य नीति निर्धारण करने में आवश्यक सलाह देने का कार्य करती है। सलाहकार समिति में कौन कौन होंगे? कृषि, उद्योग, परिवहन, बैंकिंग, वाणिज्य, इनसे रिलेटेड विशेषज्ञ होंगे। स्पेशलिस्ट जो होंगे वो होंगे इसमें, और इसकी बैठक 1 बार बुलाई जाती है और सामान्य नीति निर्धारण के लिए आवश्यक सलाह देने का कार्य करने के लिए ये विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है और ये सलाह देने का कार्य करते हैं। बात करते हैं ऋण समितियों की। ऋण समितियां ऋणों की उपयोगिता की जांच के लिए नियुक्त की जाती है। इस समिति में विश्व बैंक के 1 या 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, जो कि उद्योग एवं योजना के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि वर्ल्ड बैंक के ही सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी जो कि उद्योग और योजना विशेषज्ञ होंगे। इनमें एक सदस्य की ऋण मांगने वाले देश के गवर्नर द्वारा नियुक्ति की जाती है। एक सदस्य की ऋण मांगने वाले देश के गवर्नर द्वारा नियुक्ति की जाती है। विश्व बैंक इस समिति की सिफारिश के आधार पर देश को ऋण देने का निर्णय लेता है। जैसे भारत अगर लोन मांग रहा है तो इसका जो एक सदस्य होगा वो भारत के गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। गवर्नर को जो बैंक में, वर्ल्ड बैंक में गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है भारत की तरफ से। अब हम बात करते हैं विश्व बैंक के उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा परिषद की रिपोर्ट के दूसरे भाग की धारा 1 के अनुसार कौन कौन से उद्देश्य हैं? पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास में सहयोग देना। ये इसका उद्देश्य क्यों किया गया था? क्योंकि युद्ध के कारण, फर्स्ट और प्रथम एवं द्वितीय वर्ल्ड वॉर के कारण जो अर्थव्यवस्था का ढांचा ढह गया था उसके पुनर्निर्माण करने और देशों के आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त आर्थिक सहायता करने के लिए। पूंजी उपलब्ध कराना, सदस्य देशों को या तो स्वयं की पूंजी उपलब्ध कराता है या फिर अन्य सदस्य देशों को पूंजी विनियोग के लिए वर्ल्ड बैंक प्रेरित करता है। ऋणों की गारंटी देकर
निजी पूंजीपतियों को पूंजी लगाने के लिए भी प्रेरित करता है तथा जिन देशों में आर्थिक विकास के लिए पूंजी की अधिक आवश्यकता है वहाँ के लिए प्रेरित करता है ये। इस प्रकार पूंजी के अंतर्राष्ट्रीय विनियोग को प्रेरित करने का कार्य कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। भुगतान संतुलन में साम्य स्थापित करना। अब क्या हो रहा है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के बीच भुगतान संतुलन में विषमताएं पैदा नहीं होनी चाहिए या ना हो, इसके लिए बैंक क्या करता है? समृद्ध देशों को विकासशील एवं अर्थविकसित देशों में पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। डेवलप्ड कंट्रीज को, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो अविकसित कंट्रीज हैं, उनमें कैपिटल इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, जिससे उन देशों की अर्थव्यवस्था भी विकसित हो सके। देशों की अर्थव्यवस्था में शांति स्थापित बनाए रखने के लिए विश्व बैंक युद्धकालीन अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास करता है, जिससे विकासशील एवं अर्धविकसित देश युद्ध के भय से स्वतंत्र होकर अपना आर्थिक विकास कर अर्थव्यवस्था में स्थिरता ला सके। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की स्थापना। विश्व बैंक की प्रेरणा से कोई देश अन्य देश में पूंजी विनियोग कर सके। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की स्थापना। विश्व बैंक की प्रेरणा से कोई देश अन्य देश में पूंजी विनियोग करता है तो दोनों देशों के बीच में मौद्रिक सहयोग के कारण धीरे धीरे अच्छा वातावरण बन आपसी संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं और आर्थिक सहयोग में इससे वृद्धि होती है। तो विश्व बैंक की स्थापना के समय अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष के उद्देश्यों के पूरक ही है। विश्व बैंक के उद्देश्य भी। विश्व बैंक की स्थापना एक विनियोग बैंक के रूप में हुई थी। इससे सदस्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास, आय एवं रोजगार के स्तर में वृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय विनियोग को प्रोत्साहन मिलता है। बात करते हैं विश्व बैंक के कार्यों की। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ध्वस्त देशों के पुनर्निर्माण तथा विकासशील एवं अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास के उद्देश्य से वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। और ये कार्य कौन कौन से करता है? ऋण प्रदान करने का कार्य, गारंटी देने का कार्य, तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य, प्रशिक्षण देने का कार्य, विभिन्न सहायता कार्यक्रमों में संबंध स्थापित करने का कार्य, आर्थिक अनुसंधान एवं अध्ययन कार्य करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना और सदस्य देशों के आर्थिक झगड़ों को सुलझाना। ये सारे कार्य कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक कर रहा है। सदस्य देशों को ऋण उस देश की सरकार अथवा किसी निजी क्षेत्र की सरकार की गारंटी पर ही देते हैं। यदि भारत को ऋण दे रहा है तो भारत की सरकार गारंटी देगी या भारत की निजी क्षेत्र की सरकार की गारंटी पर ही दी जाएगी। यह कौन कौन सा हो सकता है? मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म लोन हो सकता है। अधिकांश ऋण 15 वर्ष की अवधि के लिए दिए जाते हैं और इनके भुगतान की शर्तें सरल होती है। ऋण की राशि का दुरुपयोग ना हो सके, इसके लिए स्वीकृत योजनाओं में ऋण के उपयोग की निगरानी विश्व बैंक द्वारा स्वयं की जाती है। विश्व बैंक के ऋण के उद्देश्य अत्यंत विस्तृत है। प्रमुख रूप से ग्रामीण विस्तार, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, जलापूर्ति, उद्योग, पर्यटन, जनसंख्या नियंत्रण, नगरीय विकास, परिवहन विकास के लिए ऋण देने का कार्य करता है। विश्व बैंक ने सर्वाधिक ऋण ऊर्जा विकास, ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में प्रदान किए हैं और सबसे अधिक ऋण लैटिन अमेरिकी देशों को प्रदान किया है और सबसे कम अफ्रीकी देशों को प्रदान किया है। देखिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं, मान लो भारत के संदर्भ में, अगर भारत में ग्रामीण विकास के लिए लोन दिया जा रहा है तो ये भारत की सरकार अथवा निजी क्षेत्र की सरकार की गारंटी पर ही बैंक द्वारा, विश्व बैंक द्वारा लोन दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए स्वीकृत हुआ है यदि लोन, तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? इस पर निगरानी भी रखेगा कि वाकई में ये जो स्वीकृत ऋण है ये इसी स्वीकृत योजना में खर्च किया जा रहा है, काम में लिया जा रहा है अथवा नहीं। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि इसके हम दोषों में भी काउंट कर सकते हैं कि ये लैटिन अमेरिकी देशों को सबसे ज़्यादा इसने प्रदान किया है, जो कि पहले से ही संपन्न देश है, और जबकि सबसे कम अफ्रीकी देशों को किया है जो कि पहले से ही निर्धन है। अब गारंटी देना। विश्व बैंक पूर्व में सदस्य देशों को अपनी गारंटी देकर ऋण दिलाने का कार्य करता था, परंतु यह कार्य जून 1965 के बाद बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब सदस्य देशों का अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम से पर्याप्त मात्रा में ऋण प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही विकासशील देशों की सरकारें भी सदस्य देशों को आसानी से अधिक ऋण प्रदान
कर रही है, इसलिए गारंटी देने का कार्य विश्व बैंक ने बंद कर दिया। कब से? जून 1965 से। तकनीकी सहायता प्रदान करना, सदस्य देशों को आवश्यक तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करवाता है। सदस्य देशों को पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास में पर्याप्त सहायता भी प्राप्त हुई है और सदस्य देशों की इच्छा पर ही अपने स्पेशलिस्ट विशेष योजना के संबंध में आवश्यक सदस्यों को भेजने का कार्य भी ये करता है। प्रशिक्षण प्रदान करना, अब क्या करता है वर्ल्ड बैंक? सदस्य देशों के उच्च अधिकारियों को विभिन्न विषयों से संबंधित जैसे कि फाइनेंस, मॉनेटरी पॉलिसी या मॉनेटरी सिस्टम, कर प्रणाली, टैक्स सिस्टम, तकनीकी ज्ञान, औद्योगिक तथा बैंकिंग आदि में प्रशिक्षण ट्रेनिंग देने की व्यवस्था करता है। इसके लिए 1955 में 1955 में वॉशिंगटन में एक आर्थिक विकास संस्थान स्थापित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से विकासशील एवं अर्धविकसित सदस्य देशों के अधिकारियों को आर्थिक विकास के मूलभूत तत्व को समझने तथा आर्थिक विकास योजनाओं के निर्माण एवं प्रबंधकीय क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए विश्व बैंक द्वारा वर्ष में कई बार विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं सेमिनार्स का भी आयोजन किया जाता है। क्या कर रहा है? काफ़ी सारे कोर्सेज चला रहा है और सेमिनार्स चला रहा है। किसके लिए? ट्रेनिंग के लिए, और मोस्टली किसके लिए? विकासशील एवं अर्धविकसित देशों के उच्चाधिकारियों के लिए, ताकि वो आर्थिक विकास के मूलभूत तत्व को समझे और विकास योजनाओं में अपना उचित प्रबंधकीय क्षमता का प्रदर्शन कर सके। फिर बात करते हैं विभिन्न स्थानीय सहायता कार्यक्रमों में संबंध स्थापित करना। विश्व बैंक अन्य सदस्य देशों को अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों एवं संस्थाओं से विभिन्न कार्यों के लिए सहायता प्राप्त होती है और विश्व बैंक दोनों सदस्य देशों के बीच में इन कार्यक्रमों में कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। आर्थिक अनुसंधान तथा अध्ययन कार्य, 1971 से विश्व बैंक आर्थिक अनुसंधान एवं अध्ययन कार्य कर रहा है। कई अनुसंधान परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कई परियोजनाओं पर अनुसंधान कार्य चल रहा है और उनके प्रकाशन का कार्य भी वर्ल्ड बैंक करता है और इसके लिए वो अपने विशेषज्ञों की सहायता लेता है। वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करना, विश्व बैंक विकासशील और अर्धविकसित देशों की अधिक सहायता के लिए संस्थाओं की स्थापना में भी अपना सहयोग प्रदान कर रहा है। 1956 में विश्व बैंक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना की गई, जो कि किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंस उपलब्ध करवाता है। और 1960 में आर्थिक विकास संगठन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिससे सदस्य देशों को आर्थिक सहायता पर्याप्त हो सके। इसके अलावा प्राप्त हो सके, इसके लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता संघों की भी स्थापना की गई है, जैसे भारत में भारत सहायता क्लब और पाकिस्तान में पाकिस्तान सहायता क्लब। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। सदस्य देशों के आर्थिक झगड़ों को सुलझाने में भी विश्व बैंक सहायता करता है। कई प्रकार की आर्थिक समस्याओं के झगड़े हो सकते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में उत्पन्न नहर विवाद को सुलझाने में विश्व बैंक की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो इसके अलावा कई जो विनियोग विवाद होते हैं उनका हल भी विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये हल भी का मतलब है हल भी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बारी और ये कंप्लीट